हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो में एक नए जगह के साथ। जैसा कि आप लोग जगह देख रहे हैं और इस जगह को कई लोग पहचानते भी होंगे, कई लोग जानते भी होंगे, मगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त मैं कश्मीर में हूँ, सॉरी श्रीनगर में हूँ। ये दोनों कह सकता हूँ, कश्मीर श्रीनगर दोनों में है। और श्रीनगर में ये मेरा तीसरे दिन का ट्रिप है और इस तीसरे दिन के ट्रिप में आप लोग देख रहे हैं हम लोग कार हायर की हुई है और कार हायर करके हम जा रहे हैं इस वक्त गुलमर्ग की तरफ। बहुत ही अच्छी जगह मैंने आज तक सुनी थी, वैसे मैं कभी गया तो नहीं था, बट मैं आज जाकर देखना चाहता हूँ कि कैसी जगह है, क्योंकि काफ़ी इसके बारे में सुना है। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर जगह है, जिसे स्वर्ग कह सकते हैं। जो हम स्विट्ज़रलैंड जाते हैं और कहीं जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो गुलमर्ग जा सकते हैं। तो मैं आज जाकर देखना चाहता हूँ सच में ऐसा है या नहीं। तो हम निकलते हैं आगे की तरफ। काफ़ी ठंडा मौसम है, जैसा आप देख रहे हैं। जैसे जैसे मैं गुलमर्ग की तरफ आगे जा रहा हूँ, रास्ते में बर्फ़ बढ़ चुकी है, जो कि सिटी से मात्र मैं 10 किलोमीटर भी आगे निकला था, लेकिन रास्ते में देख रहे हैं कि आप कंगन के आगे से एक प्लेस है कंगन, उसके बाद से गुलमर्ग का रास्ता कट जाता है। देख रहे हैं बर्फ़ कितनी गिर चुकी है, जो कि अभी एक गिरी हुई है, जो कि अभी एक रात पहले गिरी हुई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे देखते हुए। गाड़ियाँ काफ़ी अपने रफ्तार में जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पे स्लिप होता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद हमें भूख लगती है, तो हम एक होटल में स्टे करते हैं। ठंडा मौसम था, इसलिए पहले हम आग को सेकते हैं, अपने हाथों को अपने आप को गर्म करते हैं। और मेरी बेटी देखो ऐसे मेनू चेक करे, जैसे लग रहा है पूरा ऑर्डर आज ही कर देगी। नहीं, बट ऑर्डर मुझे करना था, बेटी का तो चलेगा नहीं। फिर उसके बाद बाहर मेरी बीवी देख रही है, माई वाइफ इज़ सो एक्साइटेड फ्रॉम दिस स्नो। फिर हमने आलू परोठा मंगाया, जो कि यहाँ काफ़ी फेमस है। मेरी मम्मी परोठे के साथ साथ अचार को भी पूरा ख़त्म कर देंगी, क्योंकि उनको अचार बहुत पसंद है, इसलिए वो परोठा खाती हैं और परोठे के साथ साथ अचार को भी पूरा खा जाती हैं। बट क्या करें, ओल्ड एज, अचार ज़्यादा पसंद है। परोठा खाने में काफ़ी स्वादिष्ट था, बहुत ही अच्छा परोठा, क्योंकि यहाँ अच्छे परोठे अच्छे बनते हैं। फिर हम यहाँ पे परोठा नाश्ता करने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत छोटा था, दिन बहुत छोटा होता है। हमने सोचा क्यों ना जल्दी पहुंचा जाए, क्योंकि जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना ज़्यादा हम वहाँ पर इंटरटेनमेंट कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बर्फ़ बढ़ती चली जा रही है। काफ़ी बर्फ़ गिर चुकी है, रास्ते में काफ़ी स्नो हो चुका था, जिसे देखकर हम बहुत एक्साइटेड थे। मेरी वाइफ ने पहली बार इतना स्नो देखा था, वो बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा। मम्मी भी मेरी बहुत एक्साइटेड थी। मैं तो यहाँ पे रह चुका हूँ, इसलिए मुझे इतना कोई इफेक्ट नहीं था, बट आप बाहर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये गांव कितना बर्फ़ से ढक चुका है, जो कि ये गांव टंगमर से पहले। अब टंगमर क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। जब भी आप गुलमर्ग जाएंगे तो टंगमर में आकर आपको गाड़ियाँ आपको उतार दें, क्योंकि इसके आगे आपकी जो श्रीनगर से गाड़ियाँ आती हैं वो इस वक्त बर्फ़ के समय में आगे नहीं जाती, क्योंकि टंगमर से वही गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं जिसमें उनके टायर में चैन लगा होता है। फिर हम टंगमर पहुँच जाते हैं। टंगमर पहुँचने के बाद यहाँ पर हम अपनी मम्मी के लिए, मतलब सभी के लिए, स्नो बूट और एक जैकेट लेते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा स्नो है, जिससे वहाँ मम्मी मेरी सह नहीं के पाती। फिर हम यहाँ से दूसरी गाड़ी को हायर करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे बड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ी। इतनी बड़ी बार्गेनिंग, समझ लो आप एक तरह से भिखारी बन चुके हैं। बहुत बड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक का ट्रिपल 4-4 गुना 5 गुना सबसे ज़्यादा पैसा मांगते हैं। इसलिए मगर फिर भी हमने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद एक 500 रुपये में एक स्विफ्ट डिज़ायर हायर की, जिसके टायर में चैन लगा हुआ था। सिर्फ उसे ही ऊपर जाने की अथॉरिटी थी। अब मतलब इसका मतलब कि वही गाड़ियाँ ऊपर जा सकती हैं जो वो 4x4 हों और जिनके टायर में चैन लगा हो। टंगमर से फिर हम इस गाड़ी को हायर करते हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ चढ़ सकते हैं। अब ऊपर आप जाते समय आप देख रहे हैं रोड पर किस प्रकार बर्फ़ गिरी हुई है, रोड पर कैसे स्लिपरी है, कितना स्लिप हो रहा है। इसलिए जो श्रीनगर से गाड़ियाँ आती हैं वो नॉर्मल गाड़ियाँ ऊपर जाने की उनको अथॉरिटी नहीं होती हैं। इसलिए आप जब भी टंगमर गएँ तो वहाँ से आपको शेयरिंग में गाड़ियाँ मिल सकती हैं, या आप चाहे तो बुक कर सकते हैं, मगर आप बुक वही गाड़ियाँ करें जिसमें आप बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर बहुत ही कम पैसा कराएं, क्योंकि आपसे वो इतना पैसा मांगेगी कि आपका गुलमर्ग का ही टूर एक दिन में इतना पैसा लग जाएगा कि आप श्रीनगर का अगला ट्रिप नहीं कर पाएंगे, या श्रीनगर में और भी कहीं नहीं जा सकते। फिर ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बर्फ़ और ज़्यादा गिरी हुई है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार गाड़ियाँ यहाँ स्लो चल रही हैं। आर्मी की कार्रवाई भी यहाँ पे चल रही है। सभी गाड़ियाँ बर्फ़ से ढक चुकी हैं। बहुत स्लो मोशन में यहाँ चला जाता है, कोई भी एक दूसरे को टेक ओवर नहीं करता है। फिर हम धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर मौसम और ख़राब हो रहा है, पूरा कोहरा बन चुका है, बर्फ़ गिर चुकी है, गाड़ियाँ तक नहीं दिख रही हैं। बहुत ही सेंसिटिव एरिया हो जाता है, बहुत ही डेंजर रोड बन जाता है ये। बहुत ही स्लो गाड़ियाँ चल रही हैं। आप देख रहे हैं कैसे मौसम यहाँ ख़राब हो चुका है, पूरा एकदम कोहरे से घिर चुका है। हम लोग बहुत डर चुके थे, क्योंकि जब सामने गाड़ियाँ नहीं दिख रही, गाड़ी स्लिप हो रही है हमारी, तो हमने ड्राइवर महाराज से कहा भैया आराम से चलो। फिर हम पहुंच जाते हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग पहुंचने के बाद हम यहाँ से गाड़ी को छोड़ते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से आगे के जाने के लिए भी आपको 100 रुपये देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना आप
चाहें तो पैदल जा सकते हैं। मगर मेरी मम्मी थोड़ा ओल्ड एज में थी, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा 100 रुपये दे देते। मगर मेरी मम्मी भी कंजूस, वो बोली नहीं, हम 100 रुपये नहीं देंगे, पैदल ही चलेंगे। फिर हम सोचते हैं गुलमर्ग आए हैं तो थोड़ा यहाँ पर फ़ोटो शूट हो जाए, तो हम गुलमर्ग के पास जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं। मेरी डॉटर को देख रहे हैं, मेरी बेटी को, वो कितना एंजॉय कर रही है। फिर मेरी मम्मी पैदल आगे की तरफ चल देती है। अब आगे की तरफ ये कहाँ जा रही हैं आप सोच रहे होंगे, हम जा रहे हैं गंडोला के लिए। ये है गंडोला का एंट्रेंस गेट। अगर आप गुलमर्ग आएँ तो प्लीज़ आप गंडोला ज़रूर बुक करके आएँ, और गंडोला का टिकट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। गंडोला का टिकट आप पहले से बुक करके आएँ, ऑनलाइन आपको गंडोला का टिकट मिल जाएगा, जो कि पर पर्सन 800 रुपये लेते हैं। यहाँ पर हमारी पैरामिलिट्री पूरी तरह से तैनात है सुरक्षा के साथ। यहाँ पे लाइनिंग लग चुकी है, देखने कितनी लाइन लगी हुई है। बेटी मेरी पूरी एंजॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। हम धीरे धीरे गंडोला के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और आप देख रहे हैं फिर यहाँ पर गंडोला रेगुलर कंटिन्यू चलता रहता है। फिर हमारा गंडोला का जो राइड है नज़दीक आ चुका है। ये हमारा गंडोला है जिसमें हम बैठेंगे और आगे के लिए बढ़ जाएंगे। गंडोला में जैसे ही बैठते हैं, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ और बेटी पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि ये हाइट पर जाता है। देख रहे हैं कितनी हाइट पर जा रहा है, धीरे धीरे अपनी हाइट को पकड़ रहा है। मेरी माँ पूरी तरह से डर चुकी हैं, मगर उनको बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ़ कितनी गिरी हुई है, थोड़ा थोड़ा स्नो हो रहा था, बट बर्फ़ पहले की गिर चुकी थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद, यहाँ पर आने के बाद मुझे सच में लगता है कि ये सच में हमारे भारत का स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड से पैसा जिसके पास है वही घूमने जाते हैं, बट मिडिल क्लास आदमी या आपको स्विट्ज़रलैंड सच में देखना हो अपने इंडिया में, तो आप गुलमर्ग ज़रूर आएँ। यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं कितनी सुंदर जगह है, कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। हम अंदर अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पर केरला की भी एक फैमिली थी, क्योंकि एक गंडोला में सिर्फ 6 लोग बैठने की अथॉरिटी होती है। 3 हम थे और 2 वो, एक मेरी बेटी, 6 लोग हम टोटल इस एक गंडोला में बैठने की अथॉरिटी होती है। पर पर्सन यहाँ 800 रुपये लगते हैं, और इस 800 रुपये की राइड में हमें लगता है सच में हमारा पैसा वसूल हो गया। और ये 800 रुपये 2 वे है, जाने और आने का दोनों का किराया होता है, जो कि फर्स्ट फेज़ है। गंडोला राइड में 2 फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़। बट हम फर्स्ट फेज़ में ही जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में ही सब कुछ आपको एक्टिविटी मिल जाती है। सेकंड फेज़ में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनको ऊंचाई देखना हो या जिसके पास पैसा भैया ज़्यादा हो। हमारे पास पैसा ना था, इसलिए हम ना गए। हम फर्स्ट फेज़ में हैं, इसलिए वहाँ पर सब एक्टिविटी थी, इसलिए वहाँ पर आराम से आते हैं। आप देख रहे हैं कितनी हाइट पर गंडोला हमारा जा रहा है, और कितने गंडोला एक साथ यहाँ पर चल रहे हैं। टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है। तो प्लीज़ अगर आप गुलमर्ग आते हैं तो गंडोला ज़रूर बुक करके आएँ। फिर यहाँ गंडोला हम छोड़ते हैं। बाहर निकलने के बाद आप सच में देख रहे हैं कि कितना सुंदर जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है गुलमर्ग, और कितनी अच्छी जगह है। अब यहाँ उतरने के बाद आपको कई एक्टिविटी करने को मिलेंगी, मगर भैया पहले से ध्यान रखना कि कोई एक्टिविटी करना हो तो बार्गेनिंग ज़रूर करें। जितना ये कहते हैं, अगर उतने में आपने यहाँ किया तो समझो आप गुलमर्ग में बिक जाएंगे। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अपनी मम्मी को एक जगह बैठा दिया, क्योंकि मम्मी यहाँ पर नहीं चल पा रही थी। फिर मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं, बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं। मेरी बेटी को देख रहे हैं, खुद यहाँ बटरफ्लाई बन चुकी हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता यहाँ से निकलने के बाद ये शुतुरमुर्ग बन जाएंगी। फिर हम यहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। मस्ती हमारी बहुत होती है, क्योंकि हम पहली बार गुलमर्ग आए थे। बहुत यहाँ एंजॉय करते हैं, बर्फ़ के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, अपने इस ब्यूटीफुल टाइप को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। यहाँ पे छोटे मोटे होटल भी बने हुए हैं, मगर ये छोटे मोटे दिखने में हैं, इनके पैसे अगर आप देख लेंगे तो सच में स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा महंगा यहाँ पर है। फिर हम आगे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे वीडियो शूट करते हैं, इंजॉय करते हैं, बर्फ़ का आनंद लेते हैं, और फिर बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही सुंदर जगह थी। यहाँ पर जो भी आता है सच में वो बहुत ही आनंद लेता है, बहुत ही मज़ा करता है। फिर हम सोचते हैं कि क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा वीडियो बना लिया जाए, तो हम भी वीडियो बनाते हैं। अपने आप को शाहरुख खान, सलमान खान समझ ही लिए हैं। फिर मेरी बेटी को भूख लगता है, तो मेरी बेटी यहाँ पे आती है, थोड़ी देर अपने आप को सेकती है, क्योंकि बटरफ्लाई बनी है तो अब ठंडे से तो पागल हो ही चुकी हैं। तो ये पहले यहाँ सेकती हैं, और उसके बाद हम यहाँ मैगी देते हैं और मैगी यहाँ पे खिलाते हैं। अब यहाँ की एक मैगी का प्राइस 100 रुपये है, इसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि खाने की चीज़ है और जितना ये बनाएंगे उतना देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मेरी वाइफ बैठती है और मोटर राइडिंग करती है, जो कि मोटर राइडिंग पर पर्सन यहाँ पर 1000 है शॉर्ट रेंज, और लॉन्ग रेंज आप जाएंगे तो यहाँ पे 2000 लगेगा। तो हमने शॉर्ट रेंज किया, क्योंकि बजट हमारा छोटा था, पैसा कम था। फिर यहाँ से हम पूरा एंजॉयमेंट करने के बाद दोबारा आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 बजे के बाद जो पैरामिलिट्री है वो धीरे धीरे यहाँ से सबको बाहर निकालना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से भीड़ नहीं निकलेगी, यहाँ कभी भी स्नो ज़्यादा गिर सकती है,
यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिर सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होने की वजह से आप रुक सकते हैं। फिर यहाँ पे मेरी वाइफ जैसे नीचे आती है, फिर ये एक एक्टिविटी और करती है जो कि ये पहली बार करती है, और पहली बार अपने आप को करने के बाद ये समझती है कि बस ये हीरोइन बन चुकी है। तो अच्छा हुआ कि ताऊ जी ने इनको पकड़ कर रखा, वरना इतनी बार गिरती कि हाथ पैर इनके चार हो जाते। फिर ये यहाँ बैठती हैं, ये भी एक्टिविटी करती हैं, बेटी मेरी एक्टिविटी करती है। फिर हम यहाँ से बाहर के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ थी, मगर धीरे धीरे शाम के 4:30 बज चुके हैं, तो हम आगे की तरफ निकलते हैं, क्योंकि जितना भीड़ होगा उतना फिर गंडोला में भीड़ ज़्यादा होगी। यहाँ की एक्टिविटी करने के बाद हम धीरे धीरे यहाँ से बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारा गंडोला ये जो सेकंड रेड कलर का जो गंडोला आपको दिख रहा है, ये सेकंड फेज़ के लिए है, फर्स्ट फेज़ का आपको ग्रीन कलर का है। फर्स्ट फेज़ घूमने के बाद फिर हम सेकंड फेज़ के लिए निकल जाते हैं, और सेकंड फेज़ घूम देते ही समय बहुत कम था। सेकंड फेज़ जाते हैं, वहाँ 5 मिनट एंजॉय करने के बाद हम वापस रिटर्न हो जाते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नीचे भी लोग जा रहे हैं, मगर नीचे ये वो लोग जा रहे हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, जिनकी वहाँ शॉप है, जिनकी वहाँ दुकानें हैं। आप लोग पैदल जाने की गलती ना करें, क्योंकि नीचे आपको जाने की अथॉरिटी नहीं है। आप गंडोला से गए हैं तो गंडोला से ही वापस होंगे। फिर उसके बाद हम वापस हो जाते हैं, और जैसा कि मैंने अपनी मम्मी को फर्स्ट फेज़ से ले लिया, सेकंड फेज़ से लौटने के बाद फिर वहाँ से हम आते हैं और गंडोला को छोड़ते हुए बाहर की तरफ निकलते। बस यहाँ पे याद रखें कि बूट और जैकेट पक्का लाएं, क्योंकि यहाँ की ठंडी को आपका नॉर्मल जैकेट नहीं झेल पाएगा। फिर यहाँ पर ये देख रहे हैं गंडोला के एंट्री गेट जो हमने सुबह दिखाया था, शाम का समय है, सब अब वापस आ रहे हैं। फिर यहाँ पर घूमने के बाद हम बाहर की तरफ निकल जाते हैं। आप भी आएँ, इंजॉय करें। बाय बाय गुलमर्ग।